रवि और प्रेरणा की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 6 साल हो गए थे। मधुर संबंध और प्रगाढ़ हो रहे थे। अनंत 2 साल का हो गया था, जो कि उनका बेटा था। अब एक और मेहमान बस 4 से 5 महीनों में आने वाला था। खुशी खुशी जीवन की बगिया महक रही थी। रवि प्रेरणा का बहुत ख्याल रखता था। प्रेरणा ने भी जीवन के हर एक पल में रवि को हद से ज्यादा प्यार किया। शादी के 5 साल बाद भी यूं लगता था जैसे अभी दोनों में प्यार है और जल्द से जल्द दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हों। रिश्तों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, अनंत के कारण भले ही अंदाजा लगा लेते, वरना लगता अभी दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हैं। यूं तो रवि और प्रेरणा की शादी अरेंज मैरिज की तरह हुई, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 3 साल पहले से जानते थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दी तो फिर कोई और दिल में ना आया। दुनिया एक दूसरे के दिल में ही बसा ली सदा के लिए। सबके लिए एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी वो नियत खूबसूरत वक्त आया जब माता पिता समाज ने इन्हें पति पत्नी के बंधन में बांध दिया। नमस्कार, आज की इस कहानी का शीर्षक है एक मासूम सी ख्वाहिश, जिसको लिखा है कीर्ति प्रकाश जी ने। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। रवि और प्रेरणा के बीच हर तरह की बात होती। अमूमन पति पत्नी बनने के बाद ज्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें खत्म हो जाती हैं, मसलन राजनीति, खेलकूद, देश दुनिया, साइंस, करियर, हंसी मजाक आदि आदि। पर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, ठिठोली, वाद विवाद, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को खास बातों पे सलाह देना लेना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना खाना, एक दूसरे का इंतजार करना आदि सब कुछ बहुत प्यारा था रवि और प्रेरणा के बीच। ऐसा नहीं कि रवि और प्रेरणा में झगड़े नहीं होते थे, मगर वैसे ही जैसे दोस्त लड़ते हैं, मुंह फुलाते हैं और आखिरी में वही होता है, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो ना, सॉरी बाबा, माफ कर दो, गलती हो गई, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी नहीं थी। जीवन बगिया प्यार से सरोबार थी। फिर भी जाने क्यों कभी कभी प्रेरणा उदास हो जाती, पर अगले ही क्षण अपनी उदासी झटक कर मुस्कुरा देती। रवि भी शायद ही उसके उदास पल देख पाता, और कभी दिख भी जाता तो प्रेरणा कहती, कुछ नहीं, यूं ही है। अपने बेटे अनंत के साथ दोनों के जीवन और निरंतर करियर की प्रगति से दोनों इतने खुश थे कि कई लोगों के मन में ईर्ष्या भी पैदा हो जाती। हालांकि रवि और प्रेरणा के बीच भी कई सारे अंतर थे जो किसी भी युगल में होना स्वाभाविक था, क्योंकि दोनों अलग अलग परिवार, परिवेश, अलग अलग शहर के लोग एक नहीं हो सकते। परंतु दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी सहजता से हर तरह का तारतम्य बिठा लिया था। प्रेम चीज ही ऐसी है जो स्व का त्याग कर दूसरों को खुश करने की कला सिखा देती है। मगर इन सब बातों के बीच एक ऐसी बात थी, एक ऐसी आदत रवि की जो प्रेरणा कभी भी दिल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। हालांकि उसने बहुत कोशिश की, उसने कई बार रवि से कहा भी, बहुत मिन्नतें भी की कि प्लीज इस आदत को छोड़ दो, ये हमारी प्यारी गृहस्थी, हमारे रिश्ते में अगाध प्रेम के बीच एक दाग है। कहते कहते तो अब 6-7 बीतने को थे। रवि ने जाने उस आदत खुद त्यागना नहीं चाहा या उससे हुआ नहीं, ये तो पता नहीं। जबकि कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। खैर, वक्त बीतता रहा, प्रेरणा अपने मन को ही समझा लेती थी। उसको याद आता कि सभी बड़े बुजुर्ग और बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको जीवन की संपूर्ण खुशियां मिल जाएं। महान पार्श्व गायिका लता जी के गीत सुनकर मन को बहला लेती। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। वो सोचती, कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को न जाने कितने गम हैं, मैं तो संसार की खुशकिस्मत लड़की हूँ जो रवि जैसा जीवन साथी है मेरा।
यही सोच मन में उठती एक हल्की सी कसक को खुद ही अपने विचारों से रगड़ कर मिटा देती। मधुर पल और मधुर हो गए। नन्हे मेहमान के आगमन में बस 2 महीने की देरी थी। रवि जल्दी घर आता, प्रेरणा को बहुत प्यार देता। अनंत भी खुश था क्योंकि उसको बताया गया कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी एक बहुत ही सुंदर गुड्डा या गुड़िया लेने जाएंगे जो तुम्हारे साथ खेलेगा, दौड़ेगा और बातें भी करेगा। अनंत को गोद में लिए रवि प्रेरणा के साथ घंटों दुनिया जहां की बातें करता। प्रेरणा हर वक्त खुश थी, पर कभी कभी अनायास पहुंच बैठती, रवि तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? रवि उसके हाथ थाम कर फिर वही बात दोहरा देता जो पिछले 6 साल से कह रहा था। बस 2-4 दिन दे दो मुझे, सच कहता हूं इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, प्रॉमिस। प्रेरणा कसक भरी मुस्कान के साथ सर हिला देती। ओके प्लीज, इस बार जरूर। हाँ। रवि प्यार से प्रेरणा के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता इस बार पक्का, प्रॉमिस। फिर बात खत्म हो जाती। एक शाम अचानक प्रेरणा का दिल बहुत किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे भी 2-3 महीने से कहीं बाहर नहीं निकली थी। रवि ने कहा मैं घर पे ही ले आता हूँ। प्रेरणा नहीं मानी। तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर चले गए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे तीनों, पर होनी कुछ और लिख गई थी जिसका समय नजदीक था। तीनों घर वापस आए। अनंत तो खेल कूद कर निढाल होकर आते ही सो गया। प्रेरणा के दिल में आज फिर एक सोई हुई ख्वाहिश जगी। उसने रवि का हाथ पकड़कर एक और प्यार से खींचते हुए कहा, रवि सुनो ना एक बात, इधर आओ तो जरा। पर रवि ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको प्रेरणा, बस 5 मिनट में आता हूं, बस अभी तुम्हारे ही पास आकर बैठता हूं। कहकर रवि बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक ही प्रेरणा की तेज चीख सुनकर रवि दौड़ा। प्रेरणा वॉशरूम में लहूलुहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ कह रही थी, उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रवि के प्राण सूख गए। उसने घड़ी भर देर किए बिना एम्बुलेंस बुलाया और प्रेरणा को कुछ पल में ही हॉस्पिटल पहुंचाया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। रवि तब तक अपने माता पिता और प्रेरणा के घर वालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए और प्रेरणा के लिए बहुत चिंतित और दुखी थे। उनका बेटा अनंत घर में अकेला था। सिर्फ नौकरों के भरोसे छोटा बच्चा नहीं रह सकता, इसलिए रवि की मां को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर्स प्रेरणा की कंडीशन को अभी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में खत्म हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था और प्रेरणा को बचाने की कोशिश चल रही थी। थोड़ी देर में अनंत को लेकर मां पुनः हॉस्पिटल आ गई। मां ने रवि के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा, ये तकिए के नीचे रखा था शायद। अनंत के हाथ में खिलते हुए आ गया। कोई जरूरी चीज हो शायद, मैंने सोचा मैं ले चलूं। मां पढ़ना नहीं जानती थी, सो रवि पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया कि ये प्रेरणा की लिखावट थी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरे हुई थी जैसे उसने रोते रोते ही ये सब लिखा हो। अरे ये तो अभी शाम को ही लिखा उसने, क्योंकि प्रेरणा की आदत सभी जानते थे कि वो कुछ भी लिखती तो उस पर अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती। मतलब कि रवि थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकनी में गया था, तभी प्रेरणा ने ये लिखा था। रवि और पत्र पढ़ने लगा। पता है रवि, जब प्यार में हम दोनों सराबोर हुए थे, पहली बार जब हम पहली बार अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे, जो शायद हमारे प्यार की पहली ही शाम थी। उस दिन हमने समंदर किनारे बने उस कॉफी होम में समुद्र की लहरों को साक्षी करके एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा, पहले आप कहो रवि। याद है रवि, आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद ही नहीं है, लेकिन मैं एक पल भी नहीं भूली। आपने ही ने कहा था ना रवि कि मैं तुम्हारी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूँ। बोलो दोगी मुझे ये तोहफा? मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। उस पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफे आप मांगेंगे ये कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने ही मुझे भी ये ख्वाहिश दी कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूं। दिल में तो आया कि अभी ही पूरी कर दूं, पर मैं शादी के बाद आपकी इच्छा पूरी जरूर करूंगी, मैंने सोच लिया था। लेकिन साथ ही ये भी था
कि मुझे आपकी सिगरेट बर्दाश्त ना थी। मैंने अपने घर परिवार में कभी ये नहीं देखा सहा था। मुझे इसके धुएं से अजीब सी स्मेल होती और हद से ज्यादा नफरत थी। मेरा दम घुटने को हो जाता है इससे, लेकिन फिर भी मैंने नजरें नीची करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको ये तोहफा जरूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था रवि। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। याद है रवि, मैंने एक ही चीज मांगी थी, रवि आप ये सिगरेट पीना छोड़ दो, इसके अलावा मुझे सारी जिंदगी और कुछ नहीं चाहिए। आपने कहा बस एक सप्ताह बाद तो मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगे। मैं कितनी खुश हुई थी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलट कर ये नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफा नायाब क्यों लग गया। मैंने बताया भी नहीं। जानते हो रवि क्यों नहीं मांगा था मैंने? ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाँ रवि, आपकी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट ने मुझे कभी ये करने ना दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला। सच है कि आपके जैसा जीवन साथी पाकर मैं इस जहां में खुद को सबसे ज्यादा खुशनसीब मानती हूँ। हमारे प्यार के अनगिनत पल हैं रवि। हमारी एक दूसरे से नजदीकियां तो शरीर और आत्मा की तरह हैं रवि, पर बेहद अजीब है ना, इतने करीब होकर भी वो पल नहीं आया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के बाद इन 6 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफसोस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार जब भी आपकी सांसों के हम कदम बनना चाहा, हर बार वही सिगरेट की अजीब सी गंध ने मुझे मुंह फेरने को मजबूर किया। लेकिन आपने भी कभी समझने की कोशिश नहीं की। क्या कोई यकीन कर सकता है रवि कि पति पत्नी होकर, एक बच्चे के माता पिता होकर भी हम एक दूसरे के होठों को स्पर्श को नहीं जानते? लोग हंसेंगे कि ये सब क्या बकवास है, भला ये 6 साल के दाम्पत्य जीवन में ऐसा पल ना आया हो। मैं कैसे कहूं कि हमारे अटूट बंधन गहरे प्रेम के बीच एक दाग की तरह है, मगर यह सच है। आप नहीं समझोगे रवि, लेकिन मैं अब समझ गई हूं। आप मुझे भी शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट को नहीं, कभी नहीं। मैं फिर आज इसलिए लिख रही हूँ रवि, क्योंकि आज हद से ज्यादा दिल मचल गया था और लग गया था कि आज तो बहुत देर से सिगरेट नहीं पी थी आपने। शायद आज एक बार ही सही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन आज भी आप हाथ छुड़ाकर सिगरेट उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती हूँ चीख चीख कर, पर नहीं रो सकती। शायद हमारे अगाध प्रेम में ये शोभनीय नहीं होगा। मैं बांटना चाहती हूँ अपना ये दर्द, मगर क्या ये किसी से कहना उचित लगेगा? बेहद अपमानित महसूस करने लगी हूँ आपकी सिगरेट के सामने अपने आप को। कोई तरीका नहीं है मेरे पास अपने इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के लिए, सिवाय इस पन्ने पे उतार कर। जबकि जानती हूँ कि पहले की तरह ही कुछ देर बाद इसको भी फाड़ कर फेंक दूंगी, पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू रवि, लव यू ऑलवेज। पढ़ते पढ़ते रवि बेहिसाब आंसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ कि उसके सिगरेट के लत के कारण उसे क्या से क्या हो गया। उसके मन में सारे घटनाक्रम प्रत्यक्ष हो उठे। रवि के सिगरेट लेकर चले जाने के कारण प्रेरणा को आज बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। उसने पेपर पेन उठाया और अपने मन की सारी बात उस कागज पे उड़ेल कर अपने मन को हल्का कर लिया। जब तक रवि सिगरेट खत्म करके कमरे में वापस आने वाला था, प्रेरणा का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो उठकर मुंह हाथ धोने चली गई। जब वो वॉशरूम से वापस आने लगी, न जाने कैसे उसका पैर फिसल गया, या महज प्रेगनेंसी के कारण उसको चक्कर आया होगा, या उसके जीवन की इतनी ही अवधि तय थी, ये तो परमात्मा को ही पता था। रवि पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था, मेरी प्रेरणा को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान ले लो, उसको दे दो, मगर उसको बचा लो। लेकिन ये नहीं हो सका। 8 घंटे के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने आकर कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम हार गए। प्रेरणा के पास अब ज्यादा समय नहीं है, आप सभी उनसे मिल लें। रवि बदहवास सा प्रेरणा के पास पहुंचा।
प्रेरणा की आंखें शून्यता से भरी थी। रवि ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, प्रेरणा, मुझे छोड़कर मत जाओ प्रेरणा, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा, आज से और अभी से। मैं नहीं टालूंगा एक भी सेकंड तुम्हें, बस मत जाओ मुझे छोड़कर। प्रेरणा की आंखें रवि के चेहरे पर टिक गईं। वो बहुत मुश्किल से जरा सी मुस्कुराई और अपने होठों पे एक मासूम सी ख्वाहिश सजाए हमेशा के लिए खामोश हो गई। बस इतनी सी थी ये कहानी। इस कहानी ने तो मुझे भी रुला दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं, और आपको ये कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।